स्वामी, आज मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं किसी ज्ञानी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। ऐसी इच्छा मेरे मन में हो रही है। सो स्वामी, आप जाएं और किसी श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के आए। ऐसा मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा। इधर तो भोले बाबा चले संत जी को निमंत्रण देने, और इधर में मैया पार्वती रसोई में भोजन बनाने के लिए चली। उसी समय मैया पार्वती को खांसी आई, और खांसी के साथ में बलगम निकला। वो बलगम मैया ने आंगन में थूक दिया, और जब वो बलगम आंगन में जाकर के गिरा, फिर उसके बाद में ध्यान आया, अरे ये हमने क्या कर दिया। आज तो हमारे घर पर भोजन करने के लिए कोई श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण आने वाले हैं, और ये हमने क्या कर दिया। मैया ने उसे छिपाने के लिए एक मिट्टी का पारा लिया, और उस पारे को उस बलगम के ऊपर रख दिया। आज मैया भोजन बनाने लगी। इधर में भोले बाबा मैया पार्वती के पास में और देव ऋषि नारद को लेकर के आए। भक्तों, देव ऋषि नारद का पधारण पर हुआ तो उन्हें देखा ये बीच आंगन में और पारा पड़ा हुआ है। आज भक्तों, उस पारे को उठाया, और जैसे ही उस पारे को उठाया ना, तो एक चमत्कार हुआ। उस पारे के नीचे से एक छोटा सा बड़ा सुंदर बालक निकला। पारे से पैदा होने के कारण उस बालक का नाम पराशर पड़ा। बोलिए मेरे ऋषि पराशर महात्मन की जय हो। वो बालक पैदा होते ही वन को चला गया, और वन में जाकर के प्रभु के नाम की अटल समाधि लगा ली। भगवान की तपस्या की। धीमे धीमे 12 साल बीत गए। 12 साल बीत जाने के बाद में वो बालक लौट करके घर आया, तो उसका विवाह एक सत्यवती नाम की लड़की के साथ हो गया। पराशर ने कहा, अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है, अभी हम 12 वर्ष के हैं, अभी हम 12 वर्ष तक तपस्या और करेंगे, उसके बाद में आकर के तुम्हारे साथ में जीवन यापन करेंगे। ऐसा कहकर के सत्यवती से पराशर चले। तभी सत्यवती ने मना किया, नहीं स्वामी, भला ऐसा भी कोई स्त्री होती होगी जिसका नया नया विवाह हुआ हो और उसका पति उसे छोड़ करके चले। पूछो उस स्त्री के दिल से कैसा उसे प्रतीत होगा। आज भक्तों, पराशर ने सत्यवती को समझाया और एक तोता दिया
कहा ये 12 वर्ष में तोता पढ़कर के पंडित हो जाए, तुमसे बातें करने लगे, समझ लेना मेरी 12 वर्ष पूर्ण हो गई। और तभी तुम इस तोते के हाथों एक पत्र लिखना, और इस तोते के हाथों पत्र लिखने के बाद में मुझे भिजवा देना, मैं लौट करके वापस आ जाऊंगा। आज भक्तों सत्यवती को इस प्रकार धीरज बंधा करके पराशर चले, जाकर के वन में समाधि लगा ली, तपस्या करने लगे। धीमे धीमे समय बीतता गया। सत्यवती उस समय का इंतजार करती रही। तोता पढ़कर के पंडित हो गया, तोता बातें करने लगा। तभी सत्यवती ने एक पत्र लिया और पत्र लिख करके तोते के गले में लटका दिया और पराशर के पास ले जाने को कहा। भक्तों 12 वर्ष होने में कुछ ही समय बाकी था कि वो तोता गया और तोते ने जाकर के पराशर की गोदी में पत्र डाल दिया, और जैसे ही पत्र डाला तपस्या भंग हो गई। 12 साल पूर्ण होने में कुछ ही समय बाकी था। पत्र को उठाया, पराशर जी ने पत्र को पढ़ा और पढ़ करके श्राप दे दिया। कहा सत्यवती मेरी 12 वर्ष की